काम बिल्कुल ठीक चल रहा है, आप घबराओ मत। पापा। अरे बेटा तू यहाँ कैसे? बाहर चल चल बाहर। पापा मैं आपको एक जरूरी बात बताने आई हूँ, मेरी बात तो सुनो। अरे बेटा जरूरी काम सुन लेंगे क्या बात है? बाबूजी खड़े हैं, बाबूजी की लड़की खड़ी है, यहाँ नौकरी से निकलवाएगी। बाहर चल। पापा मेरी बात तो सुनिए, मुझे जरूरी बात करनी है आपसे। कर ले की जरूरी बात, क्या बात जरूरी है बेटा? चल चल बाहर चल चल बाहर यहाँ चल। क्या बात जरूरी बात करनी है? क्या बात है बता। पापा आपकी बेटी कलेक्टर बन गई है, ये बताने आई थी। क्या कलेक्टर बन गई? हाँ, और आप वो ये चिल्लाए जा रहे हो। अरे भगवान तेरा। अरे बेटा, अरे ये तो इंग्लिश में है, हम पे तो पढ़नी नहीं आती। चलो चिट्ठी है तो ठीक है हुई, आप कहती हो तो ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। देखा बेटा, मैंने कहा था ना पढ़ाई काम आएगी, और सो भगवान ने आज हमारी सुन ली। तेरी पढ़ाई काम आ गई, भगवान ने मेरी सुन ली बेटा। और बेटी आज तूने मेरी छाती चौड़ी कर दी बेटा। अब मैं कहूँगा सबसे कि गार्ड हमेशा नौकरी करता था और आज उसकी बेटी कलेक्टर बन गई और मैं एक कलेक्टर का बाप। हाँ पापा, ये सब आपकी वजह से हो पाया जो आज मैं कलेक्टर बन पाई हूँ। नहीं बेटा, इसमें आपने बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया बेटा। लाइट चली जाती थी फिर भी तो मोमबत्ती के उसमें उजाड़े में मन की सोचा बेटा, नहीं अभी 2 और रह रही बाबा, 1 और रह रहा पता नहीं। और जो आपने मेरे लिए किया उसका क्या? आपको पता है आपने कितनी मेहनत की है? बीमार पड़ते थे तब भी आप छुट्टी नहीं करते थे ताकि साहब आपके सैलरी में से पैसे ना काट लें, ताकि पैसे कम ना पड़ जाए मेरी पढ़ाई के लिए। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है पापा, बहुत मन मारा है। लेकिन पापा बहुत कर ली मेहनत, बहुत कर लिया काम, अब आप आराम करोगे। आपकी बेटी कलेक्टर जो बन गई है, अब आप अपनी कलेक्टर बेटी को ऑर्डर दोगे और आपकी बेटी आपकी हर ऑर्डर को मानेगी। और हाँ पापा, अब हमें उस कच्चे घर में रहने की भी जरूरत नहीं है। सरकार हमें एक सरकारी कमरा भी दे रही है, हम उसमें रहेंगे पक्के घर में, उस कच्चे घर में नहीं। पापा अब सब ठीक हो जाएगा। अब बस ना आप एक काम कीजिए, आप अभी नौकरी छोड़ दीजिए पापा। क्या काम छोड़ दो? अरे कैसी बात कर रही है बेटी? मैं ये काम छोड़ दूं जिससे मैंने पूरी जिंदगी अपनी कमाया कमाना सब तुझे पढ़ाना लिखाना सब इसी में से तो है। ये नौकरी नहीं छोड़ूंगा बेटा। पापा आपने कितना तो काम किया है, अब हो गया ना, आपकी उम्र भी तो होगी, अपने बारे में तो सोचिए। अरे यहाँ कोई और आ जाएगा। अब मैं बोल रही हूँ ना, और क्या जरूरत है कमाने की जब मैं कलेक्टर बन गई हूँ तो? अब मेरे लिए तो कमा रहे थे, अब कमा लिया ना, हो गया, अब आराम करो पापा। तो बेटा कोई बोझ का तो काम है नहीं, मैं काम कर रहा हूँ तो करा लेते। मेरे को साहब बहुत अच्छे हैं, यहाँ साहब का परिवार बहुत अच्छा है। मेरे को ऐसा लगता है जैसे अपने परिवार में ही काम कर रहा हूँ। सो मेरे को नौकरी से मत निकाल बेटा। अरे पापा मैं कोई बॉस थोड़ी ना हूँ आपका जो मैं नौकरी से निकाल रही हूँ, मैं नहीं चाहती पर आप काम करो। आप बस ये काम छोड़ दो, आप कहो तो मैं साहब से बात कर लेती हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा, अगर साहब जी कह देते हैं तो मैं काम छोड़ देता हूँ। तो पापा मैं बात करूँ उनसे? नहीं तू बात नहीं करेगी, बात मैं कर लूंगा। अब तू घर जा, घर जा, मैं आता हूँ शाम। पापा मैंने कहा ना तू घर जा। राम राम जी, इधर आओ। जी साहब। बेटी को कैसे डांट रहा तू? वो साहब बेटी कलेक्टर बन गई है, बताने के लिए आई है। तो बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। खुश रहे बेटा, अच्छी बात है। तो धमका क्यों रहा था? डांट नहीं रहा था साहब, अब वो कह रही है नहीं अब नौकरी छोड़ दो, अब यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। वो सरकारी फ्लैट मिलेगा, अब कच्चे में बहुत रह लिए, अब पक्के में रह के देखते। बेटी ठीक कह रही है आपकी। अरे पूरी जिंदगी कमाते कमाते हो गए, काम करते करते, अब वो कलेक्टर बन गई, अब उनके साथ रहो, क्या दिक्कत है? मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकता साहब, मैं काफी दिन से काम कर रहा हूँ, पता नहीं कोई और कैसा आ जाए। बस मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगा साहब। अरे मैं छोड़ने की नहीं कह रहा, मेरे यहाँ तो तू नहीं करेगा, जब भी है कभी भी आ जा, कभी भी चला जा, लेकिन बेटी कलेक्टर बनी है, उसके साथ रहे। उसका अब तुझे कमाने की जरूरत है क्या? जब बेटी कलेक्टर बन गई तो तुझे करने क्या है? उसे घर मिलेगा, आराम से अपना जीवन व्यतीत कर। तू ऐसी बेटी धन्य हो, सबको दे ऐसी बेटी। ठीक है साहब, जैसा आप कहते हो, चलता हूँ साहब। मांगे राम जी, मिठाई कौन खिलाएगा? अरे साहब आपने तो मुंह की बात छीन ली, मैं कहने ही वाला था। हमारे गांव की मिठाई मशहूर है साहब, आप कहे तो लाऊं, और वो भी पेठे की मिठाई। ले आना, बेटी से बोल देना हमारा कोई काम हो तो रुके नहीं। ओ साहब जी, ये हमारी समझ में नहीं आएगा, हम पढ़े लिखे नहीं है। कलेक्टर ये करी बेटी आपकी, और आप जानो कलेक्टर के बारे में हमें नहीं पता कुछ भी।
ठीक है बेटे, ध्यान रखना। जी अंकल आप परेशान मत होइए, मैं बहुत खुशनसीब होंगी अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं। ठीक है बेटा, खुश रहो। अब जाओ, घर जाओ।